जब जब बहार आई, जब परिवार एक मुट्ठी की तरह हो जाता है ना, तो एक ताकत बन जाता है। ओह माय गॉड, माय गॉड। क्या हुआ? बिट्टू खोसला का फोन है क्या? हाँ, बिट्टू खोसला। हाँ बिट्टू। वो रिजर्वेशन तो हो ही नहीं, वो वेटिंग लिस्ट ही नहीं क्लियर हुआ। अच्छा, ठीक कह रहे हो। क्या है, दिल्ली मुंबई की गाड़ियों में बहुत रश रहता है, इसलिए तुम्हारी सीट कंफर्म नहीं हुई होगी। घबराने की कोई बात नहीं है, अगले साल रेल मंत्रालय बहुत सारी नई गाड़ियां चलाने वाला है, तो उसमें तुम्हें सीट आराम से मिल जाएगी। तो तुम अगले साल आ जाना ना, है? और रेल मंत्रालय की इंतजार किसने करनी है? वो परजाई है ना, सुचित्रा, वो रेलवे में जो काम करती है। हाँ, उसको बोलना यार मेरा वीआईपी कोटा करा दे। मैंने वेटिंग लिस्ट ले ली है, मैं पीएनआर नंबर भेज रहा हूं। बिट्टू, अरे वो कह रहा है कि सुची से कहो कि वो मेरी वीआईपी कोटे में सीट कंफर्म करवा दे। अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। अरे लो, आ गया पीएनआर नंबर, आ रहा है बिट्टू खोसला। किसका फोन था? वो मेरे लंदन वाले क्लाइंट है ना, जिनसे मैं हमेशा जाता था लंदन मिलने। तुम लंदन नहीं जा सकते, दैट्स इट। मैं लंदन जाऊंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती हो, ओके? मेरी एक इंपॉर्टेंट डील उनके साथ ब्रेक हो गई। हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। शायद तुम्हें ऑफिस जाना होगा। कितना समझती हो तुम मुझे? हेलो, विशाखा बोल रही हूँ। तो मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। कहाँ हो तुम? मैं अपने घर पर हूँ। क्यों, क्या हुआ? विशाखा कहाँ हो तुम? और ये किस नंबर से मुझे कॉल कर रही हो? इतना क्यों हैरान हो रहे हो?
लगता है तुम्हें मेरी आवाज सुनकर खुशी नहीं हुई। विशाखा, तुम ये बताओ कि तुम हो कहाँ? इतना भी क्या जरूरी काम था कि तुम मुझे ही भूल गए? मनीष, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अब मैं तुम्हारे करीब आ गई हूँ, एकदम करीब। ऋतु, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे शक है कि विशाखा मुंबई आ चुकी है। काम्या, मैंने तुम्हें कितना समझाया, पर तुम्हें तो अपने पति के पास जाना था, राइट? मैंने रिश्ते को बहुत करीब से देखा है। मुझे मालूम था कि मनीष का और तुम्हारा रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता। विशाखा, तुम इंडिया में, मुंबई में कमाल है, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे लगा कि तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, और वैसे भी तुम्हें तो मेरी धड़कनों का 7 समंदर पार से भी पता चल जाता था। देखो विशाखा, तुम्हें यूं घुमा फिरा कर बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ, तुम्हें मेरे पीछे जासूसी करने की भी कोई जरूरत नहीं। अगर तुम आ रही थी तो मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? तुम मुझे चोरों की तरह छोड़ के आ गए, तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने देती? प्लीज प्लीज देखो विशाखा, हमारे बीच जो कुछ भी था ना, वो सब खत्म हो चुका है। तुम्हारे और मेरे बीच के रास्ते यहीं तक साथ थे, जो कहीं जाकर नहीं मिलते। ये तो तुम कह रहे हो मनीष, हमारे रास्ते तो कभी अलग थे ही नहीं, और तुमसे ना मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम कितने भी रास्ते बदलो, कितने भी, मैं हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। विशाखा, जस्ट टेल मी, तुम्हें क्या चाहिए? देखो, जो कुछ भी हमारे बीच में था ना विशाखा, वो गलत था। वो प्यार नहीं था विशाखा। यही तो मैं देखना चाहती हूँ, ये किस तरह का प्यार है। कभी सही हो जाता है तो कभी गलत, और यही देखने के लिए मैं लंदन से इंडिया आई हूँ। देखो विशाखा, अब हमारे मिलने का कोई फायदा नहीं। मनीष, तुम्हारा घर मेरे घर से आधे घंटे की दूरी पर है, और आधे घंटे के बाद मुझे तुम मेरे करीब चाहिए। What? चाहती हूं का क्या मतलब? मैं विशाखा तुमसे नहीं मिल सकता तो नहीं मिल सकता। मैं तुम्हारे लिए लंदन से इंडिया आई हूँ, और तुम 2 कदम नहीं चल सकते? काम्या, मेरा वीज़ा आ गया है, मैं लंदन जा रही हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं टिकट आगे करवा देती हूँ। इट्स ओके ऋतु। दैट्स गुड। काम्या, यू रियली हैव टू बी स्ट्रांग। तुम्हारी लड़ाई तुम्हें बहुत स्ट्रेंथ के साथ लड़नी है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? तो तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें मारने के बारे में सोच भी सकता हूं? वो मैं समझी थी। क्या समझी? क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? अरे तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं तुम्हारे साथ पहली बार
लगा था कि आप फिर से मुझसे सुकेश के बाद। सुची, मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से तुमसे माफी मांगूं। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, लेकिन मैं क्या करता? इतने सारे टेंशन में मुझे सही और गलत का अंतर समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मनीष और काम्या के। देखिए, कब तक हम अपनी गलतियों के लिए मनीष और काम्या को जिम्मेदार ठहराएंगे? जिसने जो किया है उनकी अपनी गलतियां हैं। अरे यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाभी कह रही थी कि मनीष और काम्या के बीच में सब ठीक हो गया है। अब सब ठीक हो जाएगा। सुची, इस घर में भी अब नन्हे नन्हे बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। किलकारियां? किसके बच्चों की? जुगनू के। जुगनू के? हाँ। पर जुगनू की बीबी तो गांव में है ना? हाँ, तो बुला लेते हैं ना। ओह, अच्छा। अरे यार, तुमने ही कहा था ना कि हमारा परिवार बढ़ना चाहिए, हमारे भी बच्चे होने चाहिए। इस घर में हमारे बच्चों की भी किलकारियां मिलनी चाहिए। हाँ के ना? ठीक है। जब जब बहार आई, हाँ के ना? ठीक है। आपको ये बोतल चाहिए या मैं? मनीष और काम्या के दूर जाने की वजह से दूर हुए थे, और आज उनके पास आने की वजह से पास आए हैं। अब ना वो दोनों दूर जाएंगे और ना ही हम। काम्या, क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी जी। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं, वो बस ऐसे ही। देखो काम्या, जो बात है बता दो। तुम्हें मेरी कसम है, अब किसी तरह की चिंता को अपने मन में दबा के रखने की जरूरत नहीं है। बताओ, क्या बात है? मुझे तो लगता है इस घर की खुशियां इस घर से रूठ गई हैं। वो वापस आना ही नहीं चाहती। मैंने कल बहुत सोचा कि मेरी और मनीष के तलाक से कोई भी खुश नहीं है, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। ऐसे
इससे पहले कि वो मेरे पास आता, वो क्या हुआ? मनीष ने फिर तुझसे कुछ कहा? मनीष को किसी का फोन आया था और उसके बाद वो फिर से बदल गया और मुझे लग रहा है कि वो फोन विशाखा का ही था। फोन अगर विशाखा का भी था ना, तो तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। याद है तुझे यहाँ घर में लाने से पहले मैंने तुझे क्या कहा था? अगर मनीष की गलती है तो हम सब मिलकर उसे सजा देंगे। और मैं जानती हूँ अगर तू चाहे ना तो कोई भी विशाखा इस घर को नजर नहीं लगा सकती। अब तुझे बेचारी नहीं, नारी बन के जीना है। वो नारी जो अपने पे आ जाए तो कुछ भी कर ले। जब जब बहार आई, अब तुझे बेचारी नहीं, नारी बन के जीना है। वो नारी जो अपने पे आ जाए तो कुछ भी कर ले। अब मनीष की गलतियों पर पर्दा डालने का वक्त नहीं है, उसे हटाने का वक्त है। हमें बेटा अब तुझे लड़ना है और तेरी इस लड़ाई में हम सब तेरे साथ हैं। संभालो अपने एंग्री जंगल को। कि भैया टाइम थोड़ा कम ही है, मैं नीचे खड़ा हूं पहरेदारी पे। कुछ बोलोगे भी? क्या बोलूं यार, मैं सबकी बातें सुन सुनकर ना बहुत पक चुका हूं यार। और आज तो मैंने गुस्से में आके जुगनू पे भी हाथ उठा दिया। क्या? लेकिन क्यों विकी? इसमें उस बेचारे की क्या गलती है? मैं जानता हूँ उसकी कोई गलती नहीं है। जब मैं तुमसे फोन पे बात कर रहा था तो मैं बहुत गुस्से में था और अपना सामान पैक कर रहा था और जुगनू बीच में आके मुझे पैकिंग नहीं करने दे रहा था, परेशान कर रहा था। तो गुस्से में आके मैंने उसी पे हाथ उठा दिया। नहीं विकी, तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। वो तो अच्छा कर रहा था ना कि तुम्हें रोक रहा था। और तुम बार बार ये भागने की बात करके अपना तमाशा मत बनाओ। ये हमारी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। पर मैं क्या करूं टीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी अपनी लाइफ तुम्हारे बिना इमेजिन नहीं कर सकती। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? क्या? और वैसे भी अब काम्या दीदी और मनीष जीजू के बीच में भी सब ठीक हो गया है। देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आनंद आ गया जी आप लोगों को ऐसे साथ में देखकर।
पर इससे पहले कि वो सुकेश आ जाए, आप ना अपनी लव स्टोरी को एक ब्रेक दे दो जी। वैसे भी अब तो सब घर वाले मिल ही रहे हैं, आप लोगों को भी मिल ही जाना है, तो इसलिए अब चलो विक्की भैया। चलो भी जल्दी करो, मरवाओगे क्या? मनीष, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अब मैं तुम्हारे करीब आ गई, एकदम करीब। मनीष, हमें ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि हमारी ये लड़ाई हमें कहीं नहीं ले जाएगी। तलाक का दूसरा नाम ही सर्वनाश है, और जिसका असर हमारे परिवार पर दिख रहा है। इसलिए मैं अपनी खातिर अपने परिवार को और तबाह होते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारा घर मेरे घर से आधे घंटे की दूरी पर है, और आधे घंटे के बाद मुझे तुम मेरे घर जाना। हाय विशाखा, हाँ तुम मुझे लोकेशन फॉरवर्ड करो, मैं अभी आ रहा हूँ। थैंक यू।